हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो। क्लास 10 का बायो है और उसमें दिया गया है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण कल हमने देखा था रक्त, कल हम लोग पढ़े थे रक्त, और आज दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण। इसका जो इंग्लिश होता है ब्लड सर्कुलेशन। रक्त माने इसका इंग्लिश हो गया ब्लड, और परिसंचरण माने क्या होता है सर्कुलेशन, मतलब किसी चीज का दौड़ना, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। दोस्तों तो रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे साथ लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है। क्या है? ब्लड है, रक्त है, लहू है और खून है। ये सारी चीजें दोस्तों एक ही नाम है रक्त के, ब्लड के। ठीक है दोस्तों, तो हमारे हर एक पार्ट में, हर एक अंग में जो ब्लड क्या है विद्यमान है दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से नस है, ब्लड क्या है, कैसे प्रेशर करता है, कैसे दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर, हर चीज के बारे में दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हम आपके हर एक डाउट क्लियर करवाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके हर एक डाउट को दोस्तों क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग जो है रक्त परिसंचरण। दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे। कल ही मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जो ये है रक्त परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे नामक विज्ञानी ने किया था। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा है, फिर आपका आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल दोस्तों उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, वाहिनी मतलब होता है एक प्रकार से कहिए नली होता है। क्या होता है? नली कहिए या पाइप समझिए। ठीक है, उसी प्रकार से होता है ये वाहिनी की रक्त वाहिनी। जिस नस में या जिस पाइप में रक्त बह रहा है, रक्त क्या है? बह रहा है, उसको दोस्तों लोग बोलते हैं रक्त वाहिनी। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी उसे बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों रक्त इसको लूमेन क्या बोलते हैं? लूमेन ही बोला जाता है। देखिए लूमेन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई पाइप होता है तो उस पाइप के अंदर क्या होता है? खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता है। तो उस पूरे, जैसे ये पाइप है तो पूरे पाइप को हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स उसे बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर हम देखेंगे दोस्तों, उसके अंदर अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर दोस्तों क्या होगा? कुछ खाली जगह होता है, यानी कि उसके अंदर पानी, रक्त, ब्लड कुछ भी क्या होता है जा सके, तो उस खाली स्थान को लोग बोलते हैं लूमेन। दोस्तों क्या बोला जाता है उसे? लूमेन बोला जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे, अब आपका आता है, लिखा है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ओपन है, क्लोज है और मिक्स्ड है। ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। देखिए दोस्तों ओपन क्या होता है? ओपन का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ कीटाणु, जीवाणु ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर ये वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ये जो रक्त वाहिनी है ये नहीं पाए जाते हैं, उनके अंदर रक्त नहीं पाया जाता है। उनके अंदर रक्त क्या होता है? वो एक जगह स्टोर रहता है, उसके अंदर रक्त परिसंचरण नहीं करता है, वो एक ही जगह क्या होता है स्टोर। जैसे आपको हो गया तिल चट्टा हो गया, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है? रक्त परिसंचरण नहीं होता है। वो खून जो है उनका एक ही जगह स्टोर रहता है, उसको लाभ से रखेंगे तो खून उनका वहीं पर गिर जाएगा। और दोस्तों फिर देखिए, अगर आप मुर्गा देखे होंगे कि जब जो मुर्गा को काटते हैं, उनका जो गला यहाँ पर जब काटते हैं तो खून बहुत तेज प्रेशर से निकलता है। तो क्या होता है? वो रक्त परिसंचरण के माध्यम से होता है कि हम लोग के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोज। और मानव के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोज। क्लोज मतलब होता है कि जो क्लोज होता है, यानी कि हम लोगों में ओपन में नहीं आते, हम लोग किस में आते हैं? क्लोज सर्कुलेशन में। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? जो हमारा ब्लड है वो क्लोज माध्यम में बहता है, यानी कि हर एक हमारे वेसल्स में, नसों में वो क्या होता है? परिसंचरण उसका होता है। तो इसे दोस्तों हम लोग में आते हैं, क्लोज में आते हैं। फिर आता है दोस्तों मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है? कुछ दोस्तों जीवाणु, कीटाणु, जानवर ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर क्लोज भी पाया जाता है और ओपन भी पाया जाता है। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें क्लोज और ओपन दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो किसमें आ जाते हैं? मिक्स्ड में आ जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं धमनी और एक को बोलते हैं शिरा। अब देखिए दोस्तों धमनी और शिरा क्या होता है। धमनी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो धमनी होता है, धमनी को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और शिरा को बोलते हैं वेंस, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग वेंस बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों जो ये आपका जो वेंस में सॉरी आर्टरी में क्या होता है दोस्तों, आर्टरी में क्या होता है, जो ये हार्ट होता है, हृदय का हार्ट, हृदय के हार्ट से जो ब्लड जाता है बॉडी की ओर, हृदय के हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी की ओर। देखिए जैसे क्या है हमारा हृदय, जब हृदय हमारा ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, हृदय क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो जो हृदय ब्लड को तो अपने पास रखे, उसका क्या काम क्या है, खाली रिसीव करना, पंप कर देना, रिसीव करना, पंप करना, रिसीव करना, पंप करना। तो दोस्तों जो ब्लड को जब पंप करेगा तो वो हमारी बॉडी वेट में जाएगा, प्रवाहित होगा। तो वही काम है जो आपका होता है धमनी। ये तो धमनी क्या होता है, धमनी के अंदर कौन से रक्त बहते हैं, तो जब हृदय हमारा यानी कि दिल, हृदय जब हार्ट हमारा उसे पंप करेगा तो वो धमनी में जाएगा, कहाँ जाएगा, बॉडी की ओर, यानी कि ये हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ दोस्तों जाता है। फिर आपका आता है प्रेशर। इस जब ये हृदय जब धमनियों में पंप करता है रक्त को, जब हृदय धमनियों में रक्त को पंप करता है तो प्रेशर से पंप करता है, उसकी स्पीड होती है 120। कितनी होती है दोस्तों, 120 की स्पीड से हृदय से क्या करता है, पंप करता है। अब देखिए दोस्तों ये जो होते हैं ये हमारे शरीर के गहराइयों में होते हैं, कहाँ होते हैं, गहराई में। जो आपका दिखाई दे रहा है चमड़ा दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों एकदम गहराई में होते हैं, वो हृदय में दिखाई नहीं, जो यहाँ पे नस होता है, यहाँ पे नस होती है, इनको हम लोग बोलते हैं, ये गहराइयों में होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं धमनी। ये इनकी जो देखिए ये दोस्तों मोटे रस होते हैं, क्या होते हैं, मोटे रस होते हैं, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है 120 का स्पीड होता है, हृदय इसे 120 की स्पीड का वजह से पंप करता है। तो अगर ये आपका मोटा नहीं रहेगा, पतला रहेगा, तो ये इसके अंदर लिक्विड यानी कि फटने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसीलिए इसको जो धमनी होते हैं उसको मजबूत बनाया जाता है ताकि ये कभी फटे होते ना। तो देखिए इसका जो कलर होता है यानी रंग इसका लाल होता है। इसका रंग दोस्तों लाल क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका जो कलर क्या होता है, रेड होता है। क्योंकि हमारा जब खून ही रेड होता है, ये क्यों नहीं रेड होगा, जो हमारा ब्लड ही रेड होता है, तो जो ये हमारा आर्टरी है इसका कलर भी रेड ही रहेगा। अब देखिए फिर आपका आता है शुद्ध रक्त, O2। देखिए दोस्तों जो हमारा धमनी होता है, हमारे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, क्या बहता है, ये शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध, आखिर ये शुद्ध रक्त है क्या, शुद्ध रक्त में दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, इसमें केवल ऑक्सीजन मिल जाता है, शुद्ध रक्त में केवल ऑक्सीजन मिल जाता है। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जब ये शुद्ध कैसे ये होता है, शुद्ध में मतलब केवल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अगर है तो दोस्तों शुद्ध है, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, अशुद्ध है। तो दोस्तों शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध मतलब होता है कि ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, तभी वो ब्लड शुद्ध रहेगा। दोस्तों आखिर ये शुद्ध कहाँ होता है, जैसे हमारे पूरे शरीर से ब्लड घूम टहल के आया, फिर वो ब्लड कहाँ आ जाए, हृदय में, ब्लड आ जाएगा हृदय में, और हृदय में होते हैं 4 चेंबर, और 4 चेंबर उसे फिर वो उस जो आपका अशुद्ध जो रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को फिर हृदय पंप करता है फेफड़े के लिए, और फेफड़ा जाता है उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर वो भेज देता है वापस हृदय के अंदर, फिर हृदय उसे, अब जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा रक्त हमारा हो जाएगा शुद्ध, अब शुद्ध होकर फिर वो आएगा हृदय में, फिर उसे हृदय पंप कर देगा, फिर उसे भेज देगा पूरे शरीर में। अब देखिए दोस्तों एक आपका आता है अपवाद, एक को हम लोग कहते हैं अपवाद। अपवाद दोस्तों क्या, अपवाद कुछ भी नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, एक प्रकार से कहिए क्या है, कॉन्सेप्ट है। अपवाद का मतलब जैसे धमनी लिखा है, तो धमनी में क्या होता है, ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, ये हार्ट से क्या है, बॉडी की तरफ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और इसमें देखिए ये फुसफुस धमनी क्या है, फुसफुस धमनी में जो हमारा ब्लड है कहाँ होने जाता है, शुद्ध होने के लिए जाता है, कहाँ जाता है, शुद्ध होने के लिए जाता है। तो इसीलिए जो हमारा हृदय है, हृदय से ब्लड कहाँ जाता है,
शुद्ध होने के लिए जाता है। जैसे ये हमारा हृदय है और ये बॉडी है। अब चाहे बॉडी हो चाहे या कोई अंग हो, चाहे बॉडी कहिए या कोई अंग कहिए दोस्तों, तो उसी को हम लोग यानी कि हमारे हार्ट से अगर किसी अंग के लिए जाएगा या बॉडी के लिए जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। और सब लोग इसको कहते हैं अपवाद है। अपवाद नहीं दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से समझिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सिरा। सिरा को इसे बोलते हैं बेल्स। क्या बोलते हैं इसे? बेल्स बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए नंबर 1 आपका आता है बॉडी। बॉडी से ये क्या होता है? हार्ट में। अभी जैसे इससे पहले आपने देखा जो धमनी होता है यानी कि आर्टरी में हार्ट से बॉडी के तरफ जाता था ब्लड, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड हमारा जाता था। लेकिन दोस्तों जो सिरा होता है, वेन्स होते हैं, इसमें बॉडी से कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है ब्लड, बॉडी से हार्ट में। जैसे अब हार्ट ने ब्लड को भाई पंप किया, तो जब वो पंप करेगा तो पूरे शरीर में जाके घूमेगा, पूरे शरीर में घूमेगा और घूम टहल के फिर वो हार्ट में तो वापस आएगा, फिर उसे हार्ट पंप करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस धमनी होते, धमनी में क्या होता है कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड जाता है और जब बॉडी में जाएगा तो घूमे टहलेगा, लेकिन फिर ये अब आएगा सिरा में, तो सिरा इसको ले जाएगा हार्ट तक, यानी कि बॉडी से ये कहाँ जाएगा? हृदय तक, हार्ट तक जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब ये अभी आपने पढ़ा था कि जब आपका धमनी यानी कि बॉडी से जब हार्ट से जब बॉडी की तरफ जाएगा तो इसका प्रेशर 120 की रफ्तार से चलेगा, लेकिन जब इसमें देखेंगे सिरा में तो इसका प्रेशर क्या होता है? 80 हो जाता है। यानी कि जो सिरा होता है, सिरा में यानी कि शरीर से घूमेगा टहलेगा तो वो आएगा आपका वेन्स में, और वेन्स में जब आएगा तो इसकी जो रफ्तार क्या हो जाएगी? 80 का रफ्तार हो जाता है। फिर आपका होता है ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। त्वचा जैसे जो हमारा चमड़ा है, ये क्या है? चमड़ा है। इस चमड़े को हम लोग बोलते हैं त्वचा बोलते हैं दोस्तों। और इसके अंदर वाल पाए जाते हैं। क्या पाए इसके अंदर? इसके अंदर वाल भी पाए जाते हैं। वाल का मतलब दोस्तों देखिए, जैसे आप लोग साइकिल देखे होंगे या मोटरसाइकिल देखे होंगे या चौपहिए में, जब 4 व्हीलर में देखो तो पहिए में हवा भरा जाता है, उसके अंदर अगर एक बार हवा आपने भर दिया, हवा जाने के लिए तो है, ठीक है, हवा भरेंगे तो हवा उसके अंदर जाएगा, लेकिन हवा वापस नहीं निकलता है। तो ऐसे हम लोग वस्तुओं को बोलते हैं क्या है? ये एक प्रकार से वाल है। क्या है? वाल होता है दोस्तों। तो ये त्वचा के नीचे होता है, इसके अंदर वाल पाए जाते हैं। वाल ये होता है कि देखिए जैसे यहाँ पे इसमें कोई वाल की जरूरत नहीं, इसमें कोई वाल की जरूरत है ही नहीं, धमनी में कोई वाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद हृदय 120 की रफ्तार से क्या करता है? पंप करता है। इसको कोई टेंशन नहीं, जाएगा, इसमें केवल लौटने की कोई संभावना ही नहीं होती है। और जो सिरा होता है, वेन्स होता है, इसकी जो स्पीड क्या होती है? 80 होती है, इसमें लौटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए तो त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। जो डॉक्टर लोग सुई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो इसी में लगाते हैं, किसमें? वेन्स में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? वेन्स में। अब देखिए दोस्तों, जो ये होता है आर्टरी होता है, इसकी स्पीड 120 होती है, और 120 स्पीड में अगर कोई इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि क्या होता है ये हार्ट से जाता है बॉडी की तरफ, ये हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी की तरफ जाता है, तो दिक्कत। और ये मोटे होते हैं, इनमें छेद भी नहीं देती है, फट भी सकते हैं ना, ठीक है। और जो हमारा बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, इसका प्रेशर 80 होता है, और डॉक्टर लोग इसी में क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। क्योंकि क्या है, ये हमारे पूरे शरीर से घूम करके कहाँ जा रही है? उल्टा जा रहा है, कहाँ? हार्ट के पास जा रहा है। फिर ये जब हार्ट में जाएगा तो पूरा मारेगा, हृदय पंप करेगा पूरे शरीर में, फिर उसे क्या करेगा? फेंक देगा। तो हम ब्लड के माध्यम से किसी भी चीज को पूरे शरीर के अंदर फैला सकते हैं दोस्तों। ये आपका क्या होता है? त्वचा के नीचे जो आपको ये नसें हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है? आपके वेन्स होते हैं दोस्तों। फिर आपका देखा ये बहुत पतला होता है। क्या होता है? ये नस हमारा क्या होता है? पतले, यानी कि बहुत पतले जो आपको दिखाई दे क्या होते हैं? बहुत ही पतले नस होते हैं और मुलायम नस होते हैं। इसके अंदर क्या रहता है आपका? हाँ, और इसका जो कलर होता है दोस्तों नीला, ये नीले कलर का होता है दोस्तों। अब देखिए ये इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? CO2। इसके अंदर शुद्ध रक्त था, इसके अंदर क्या था? O2 था, इसके अंदर ऑक्सीजन था, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है दोस्तों। ये जब मिलेगा तो बॉडी जब फिर इसे पंप करेगा, हृदय ये पूरे शरीर में जाएगा, फिर ये घूमेगा टहलेगा,
यही दोस्तों जाता है शिरा में, जो ऑक्सीजन है यही जाता है शिरा में। और जैसे ये धमनी को छोड़ेगा, जैसे ये जो शुद्ध रक्त है धमनी को छोड़ेगा, ये तुरंत कहाँ आ जाएगा, वेंस में। और जैसे ये वेंस में आएगा, इसको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये फिर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर ये पूरे बॉडी में घूमेगा, टहलेगा, फिर ये कहाँ आएगा, हृदय के पास, फिर इसे हृदय के अंदर आएगा, पंप करेगा। अब देखिए दोस्तों, एक आपका होता है अपवाद। अशुद्ध का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है, O2 होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। अशुद्ध में CO2 रहेगा और शुद्ध में ऑक्सीजन रहेगा। अगर ब्लड को शुद्ध कहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, और ब्लड अगर अशुद्ध है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको होना चाहिए। अब देखिए, एक कहते हैं अपवाद। अपवाद का क्या होता है, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा दोस्तों क्या होता है कि ये बॉडी से कहाँ आता है, हार्ट की तरफ। बॉडी कहिए या पूरा शरीर कहिए या किसी कोई अंग कहिए, चाहे बॉडी कहिए या कोई अंग कहिए, ये जो फेफड़ा हमारा क्या एक प्रकार से अंग ही तो है। और ये क्या है, ब्लड ये बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट में। तो भाई हार्ट में आ रहा है, लेकिन वो शुद्ध होने, जब वो फेफड़े में जाएगा तो कैसे जाएगा, फेफड़े वो ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा, शुद्ध होने के लिए जाएगा। तो वो बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट में। और उस नस को हम लोग बोलते हैं फुसफुस शिरा। यही दोस्तों होता है कॉन्सेप्ट। इसको सब लोग अपवाद कहते हैं, लेकिन अपवाद में दोस्तों ये क्या है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज जो हम पढ़ाए हैं बढ़िया बेहतरीन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, इसको एक बार आप दोबारा पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, लेकिन वीडियो को इसकी बगल करके देखते हैं दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़ाइए हर चीज़, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या हो कि अगर हम कोई वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुँचे। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जैसे ब्लड हृदय ने पंप किया, तो हृदय जब भी ब्लड जब दोस्तों पंप करेगा तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस मार्ग से जाएगा, फिर वो कहाँ कहाँ, फिर जैसे भाई एक कहावत है कि जो हृदय है जब वो पंप करेगा ब्लड को तो वो घूमेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा दोस्तों। तो ये हमें देखना है, मतलब ब्लड का मार्ग देखना, ब्लड का मार्ग देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि शरीर में रक्त मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग, हमारे शरीर में कैसे जो है रक्त प्रवाहित होता है, कैसे बहता है। देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग बोलते हैं हार्ट। क्या चीज, हार्ट। ये दोस्तों बायोलॉजी का हार्ट नहीं है। क्या दोस्तों, ये बायोलॉजी का हार्ट नहीं है, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट, ठीक है। ये क्या है, प्यार मोहब्बत हार्ट। और इसी के चक्कर में सब लोग लाख उनका भूसा खाते हैं, एक दूसरे से एक जगह से एक दूसरे जगह कार्ड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है दोस्तों, ये बायोलॉजी वाला हार्ट नहीं है दोस्तों। जब हम कल आपको पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में, तब हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी वाला हार्ट क्या है, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करता है, कैसे रक्त को पंप करता है, हर चीज दोस्तों आपको बताएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार समझिए कि ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है, इसको हम बना दिए हैं समझने के लिए। तो देखिए ये क्या है, हमारा क्या है, हार्ट है। क्या दोस्तों, ये हार्ट है हमारा। तो हार्ट से जब ये हृदय ब्लड को पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, धमनी में। जब हृदय ब्लड को पंप करेगा तो दोस्तों कहाँ जाएगा, महाधमनी में। क्योंकि जब हृदय से जस्ट ये निकलेगा तो इसकी स्पीड बहुत ही भयानक होगी, 120 की रफ्तार निकलेगा। तो यहाँ जो है इसकी जो मोटाई ज्यादा होनी चाहिए और मजबूत होना चाहिए, तो इसको दोस्तों बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं सब लोग, महाधमनी बोलते हैं। और फिर इसके बाद में जब ये महाधमनी से जब आगे जाएगा तो इसको मिल जाएगा धमनी। क्या मिलेगा, धमनी मिल जाएगा दोस्तों। फिर जब ये आगे चलेगा रक्त, इसको बोलते हैं छोटी धमनी। देखिए दोस्तों, छोटी धमनी क्या होता है, जो ये हमारे नस होते हैं ये बहुत पतले पतले, जैसे ये हाथों के जो होते हैं नस, इसके अंदर बहुत ही पतले पतले नस होते हैं। जो हमारे जो बाल हैं, बाल के बराबर इतने पतले पतले नस होते हैं, उसको बोलते हैं लोग छोटी धमनी दोस्तों। क्या बोलते हैं, छोटी धमनी बोलते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आता है, कोशिका केशिका इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, कोशिका अलग होता है, ये क्या है, केशिका है। देखिए ब्लड कहाँ, पहले हृदय पंप करेगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, एरोटा, आर्टरी और आर्टरियोल दोस्तों। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। इसके बाद कहाँ आता है ब्लड,
केशिका से, केशिका क्या था, केशिका को हम कह सकते हैं एक प्रकार से जंक्शन पॉइंट। क्या ये जंक्शन पॉइंट दोस्तों, यहीं से आपको फिर मिल जाएगा सिरा। क्या मिलेगा, सिरा मिलेगा दोस्तों। देखिए ब्लड हमारा हृदय पंप किया कहाँ गया, महाधमनी, महाधमनी से फिर जाएगा छोटी धमनी, फिर छोटी धमनी से कहाँ, धमनी से कहाँ जाएगा, छोटी धमनी, फिर इसके बाद में छोटी धमनी से फिर कहाँ आ जाएगा, केशिका के पास। अब ये जब केशिका से ब्लड फिर अभी देखो यही से ब्लड क्या हो जाता है हमारा, घूमता है, फिर जाता है वापस हृदय के पास। तो दोस्तों केशिका से जो ब्लड घूमेगा तो ये कहाँ आ जाएगा कि छोटी सिरा से, जस्ट इसी, बस यहाँ छोटी तो छोटी है, बस यहाँ धमनी तो यहाँ सिरा दोस्तों। तो यहाँ जब केशिका से तो छोटी सिरा, फिर इसके बाद धमनी, फिर इसके बाद महाधमनी, फिर चला जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा दोस्तों, हार्ट में। फिर इसे हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, छोटी सिरा, फिर धमनी, महासिरा, फिर क्या हो जाएगा, धमनी। देखिए दोस्तों फिर ये हार्ट इसे क्या करेगा, पंप करेगा। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर ये वापस आएगा, छोटी सिरा, सिरा, महाधमनी, फिर हार्ट इसे पंप करेगा। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर वापस आएगा, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा और फिर धमनी। ये दोस्तों है हमारे शरीर के अंदर रक्त का मार्ग। इसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का मार्ग दोस्तों बहता है। एक प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो ये होता है कि महाधमनी और छोटी धमनी, महाधमनी छोटी धमनी कहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये दोस्तों क्या है, केशिका, क्या है, केशिका है। केशिका के ही पास ये लोग आगे क्या होते हैं, मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग केशिका। अब देखिए दोस्तों फिर उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बढ़िया से उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।